अब बात करते हैं रोम्बस की। देखो जिस टाइप से जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल से समवॉट सिमिलर था, वहां पे हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा अपर पोर्शन पुश कर दिया तो वहां पे जो चीज बनेगी वो पैरेललोग्राम कहलाएगी। यहाँ पे रोम्बस है, हमने क्या किया, स्क्वायर को थोड़ा सा पुश कर दिया। ठीक है, ये तो हम बस समझने के लिए बोल रहे हैं ऐसा। मान लो ये स्क्वायर था, हमने क्या किया, ये ऊपर वाला पोर्शन ये जो ABCD है हल्का सा इसे पुश कर दिया तो ये फिगर बनेगा। तो ये जो फिगर बनेगा यही हमने बोल दिया रोम्बस, क्योंकि यहाँ पे साइड ए, तो यहाँ भी साइड कितनी हो जाएगी, ए। ठीक है, चारों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को हमने बोल दिया रोम्बस। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे अंतर क्या आएगा। देखो साइड तो बराबर होगी, अंतर किस चीज में आएगा, अंतर आएगा यहाँ पे एंगल में। एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या होगी। देखो सबसे पहले कि अगर बात करें हम लोग तो सबसे बिल्कुल बेसिक चीज बोलेंगे हम लोग कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक, AD जो है पैरेलल है BC के, एंड ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। मान लो A बोल दिया, इसे हमने क्या बोल दिया, हमने इसे A बोल दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ रहने देते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, दूसरी चीज यहां पे अगर हम देखें तो एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा। क्यों, अपोजिट इंटीरियर एंगल है ये, है ना, अपोजिट इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे मान लो ये लाइन बनी है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री होता नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या है, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C भी 180 डिग्री है। अब पैरेलल लाइन इनकी बात करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और एंगल C प्लस एंगल D भी हो जाएगा 180 डिग्री। और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एंगल D बराबर एंगल B और एंगल A बराबर एंगल C। ऐसा क्यों बोल दिया हमने, देखते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, डायगोनल्स है। क्या डायगोनल्स इक्वल होंगी क्या, यहाँ पे क्या डायगोनल्स इक्वल होने वाली, क्या नहीं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन हाँ यहाँ पे ये जो बाइसेक्ट करेगी 90 डिग्री पे करेगी। कहाँ पे करेगी, 90। जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें कहाँ से आ रही है, ये स्क्वायर से आ रही है। ठीक है, सिर्फ अंतर इतना है क्योंकि वहां भी 90 डिग्री पे कट कर रहे थे, है ना, जो डायगोनल्स थी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रही थी। लेकिन यहाँ भी 90 डिग्री एंगल था, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे अगर हमने मान लिया अल्फा, तो क्या ये भी अल्फा होगा, बिल्कुल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल देखा हमने अल्फा, तो ये भी अल्फा है। ठीक है, यहाँ इसे बोल देंगे अल्फा तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक, अगर हमने इसे बीटा बोल दिया तो ये भी बीटा हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब B बराबर D हो जाएगा और C बराबर A हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और चीज देखते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरी चीज हम ये देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है और ये बीटा है, यहाँ 90 डिग्री है, ये अल्फा है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, बीटा है। क्लियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा एंगल D है, अल्फा प्लस बीटा एंगल B है। ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर, अगर वही चीज हम C और A के लिए करें तो वही चीज होगी, है ना, वही चीज होने वाली है यहाँ पे। अगर डायगोनल्स की बात करें तो D1 और D2 बोल दे, अगर डायगोनल्स, है ना, हमने बोल दिया ये D1 है और ये D2 है, तो ये इक्वल तो नहीं होंगे लेकिन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर जरूर होंगे। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ये एंगल बाइसेक्टर्स भी होंगे, है ना, ये क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो बीटा लिखा है ना, इसे हम अल्फा लिख सकते हैं। ये जो बीटा लिखा है इसे अल्फा लिख सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो इस अल्फा की वजह से ये अल्फा हुआ, इस अल्फा की वजह से ये अल्फा हो गया। बात समझ में आ गई। और क्या बोल सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं यहां से कि ये O। दूसरी चीज देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर हम किसकी बात करें, अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक अल्फा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी बराबर हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये भी तो बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई OD
90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड DC। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? DC। और यहां 90 डिग्री के सामने वाली साइड है AB। यहां अल्फा के अपोजिट में है AO और यहां अल्फा के अपोजिट में है OC। ठीक, यहां बीटा मान लो तो ये भी बीटा हो जाएगा। बीटा के अपोजिट OB और यहां बीटा के अपोजिट OD। हम लोग जानते हैं DC और AB, ये क्या है? A है। ये भी क्या है? A है। चारों साइड्स क्या है? इक्वल हैं। तो AO इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? OC इक्वल टू सॉरी और OB इक्वल टू OD। OB इक्वल टू OD। बात समझ में आ गई? सिमिलर ट्रायंगल से हमने क्या बोल दिया? यहाँ पे ये चीज बोल दी हमने। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो हमने यहाँ देखा कि OD और OB बराबर हो गए। यहाँ पे OD और OB बराबर हो गए। मतलब ये जो एंगल से हमारे पास, सॉरी ये जो क्या डायगोनल से ये बाइसेक्टर है ना? देखो यहाँ पे अगर हम देखें डायगोनल्स क्या एंगल बाइसेक्टर है? हाँ, डायगोनल्स क्या है? एंगल बाइसेक्टर। मतलब एंगल D को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी डायगोनल, और B को भी। ये वाली डायगोनल C को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और ये वाली डायगोनल भी। ये बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या डायगोनल्स इक्वल होंगे? नहीं, ये गलत बात है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच डायगोनल क्या बाइसेक्ट कर रही है? देखो यहाँ एंगल बाइसेक्टर अलग होता है, वो बाइसेक्टर अलग है। बाइसेक्टर का मतलब हमें ये समझना है कि क्या लेंथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है कि हाँ बिल्कुल कर रही है। अभी हमने देखा कि भाई OB बराबर OD है, OB बराबर OD, AO बराबर OC है। तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, हाँ बिल्कुल कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मान लेते हैं हमारे पास ये जो डायगोनल्स है इनको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो O है। ये हमने D1/2 बोल दिया, इसे भी हमने D1/2 बोल दिया क्योंकि ये D1 D2, इसे D2/2 बोल दिया और इसे भी D2/2 बोल दिया, और ये हमें पता है A है। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा। ये 90 डिग्री है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सारे एंगल्स 90 डिग्री है ना? बोला ही गया है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो यहाँ से क्या होगा? देखो पहले जब हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले पैरेललोग्राम पढ़ा था, तब हमने देखा था कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या बोल दिया था हमने वहां से? D1 स्क्वायर, सॉरी ये तो क्या है? D1। तो यहां से हमने क्या बोल दिया था? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, एक साइड A मान ली थी और दूसरी साइड B मान ली थी। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती, पैरेलल होती है। और ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, लेकिन ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो उसके इसमें इन दोनों को A माना था, इन दोनों को B माना था, तो ये रिलेशन आया था। इसका मतलब ये क्या बोला था हमने? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या बोल दिया था? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उस केस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि B बराबर A हो रहा है, B बराबर A हो रहा है। तो B की जगह अगर A पुट कर दें तो यहाँ क्या चीज निकल के आएगी? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं हम लोग? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन हमें याद रखना है। उस केस में भी जब पैरेललोग्राम पढ़ा था उस केस में भी याद रखना है। समझ नहीं आता है कैसे किया है? हमें पता है एक कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। ठीक है, मान लो हमने क्या लिखा है? मान लेते हैं ये थीटा है, ये ABC। ठीक है, तो ये बोल दिया हमने ABC। अगर cos A के बारे में बात करेंगे, मतलब अगर यहाँ पे थीटा है, ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये किसके बराबर होगा? अपोजिट साइड का स्क्वायर, सॉरी अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर का सम, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, अपोजिट साइड का माइनस, डिवाइडेड बाई 2BC। यही होता है cos थीटा का फॉर्मूला। या फिर बोल दे हम cos A, अगर A है तो माइनस A स्क्वायर करना है। मान लो ये क्या है? A है, 90 डिग्री है। ठीक है, हमने लिख दिया cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री लिख दिया हमने। B स्क्वायर साइड वाली क्या है? D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस A स्क्वायर तो ऑलरेडी ये डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ D1/2 इंटू D2/2। क्या हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, बिल्कुल होती है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो यहां से भी क्या आ जाएगा? A स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? यहां पे क्या होगा?
ये 4 है, ठीक है, 4a² है ना भाई। यहां पे क्या है, d1² / 4 हो जाएगा, d2² / 4 का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4a² इक्वल 0 है, तो यहां लेके जाएंगे RHS में तो 4 टाइम्स हो जाएगा। यहां से देख लो, यहां से देख लो, बात समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एरिया की बात करें तो ये जो एरिया रहेंगे A1 A2 A3 A4 ये क्या होंगे, बराबर, A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4। बात समझ में आ गई। और ये किसके बराबर होंगे, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD/4, ठीक है। हर एक पार्ट क्या होगा, 1/4 होगा। अब देखते हैं व्हाट इज ट्रेपेजियम। अगर ट्रेपेजियम की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जहां पे ये दोनों साइड है ना। जो AB है वो पैरेलल है DC के, है ना। AB जो है वो पैरेलल है CD के, लेकिन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये होगी। अब बची हुई साइड AD और BC, AD और BC, क्या ये बराबर है, क्या हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये पैरेलल तो नहीं है, लेकिन पैरेलल तो नहीं है ये दोनों साइड। बात समझ में आ रही, दिख रहा है क्या पैरेलल है, नहीं, ये एक स्टेप से जा रही है, एक स्टेप से जा रही है, पैरेलल तो है ही नहीं ना। अगर ये पैरेलल हो जाएगी, अगर ये पैरेलल हो जाएगी तो पैरेललोग्राम बन जाएगा ये तो, ठीक। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग एंगल्स की। मान लो हम इस एंगल की बात करें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों का समेशन क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सभी में ये चीज होगी, है ना। एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C भी कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से, अब पैरेलल लाइन से तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहां से कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, अगर हमने क्या किया, यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया, अगर इस वर्टेक्स से, इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो ही कहलाएगी एल्टीट्यूड। और यहां से भी वही चीज हमने की, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक। अब अगर AD बराबर BC हो जाता है, इफ AD इज इक्वल टू BC, अभी हम देख रहे थे इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर ये इक्वल है तो, अगर इक्वल नहीं भी है तो वो ट्रेपेजियम, लेकिन अगर इक्वल हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, इफ AD इक्वल टू BC, तो वो कौन सा ट्रेपेजियम कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो यहां पे हम लोगों के पास AD बराबर BC होना चाहिए, AD बराबर BC होना चाहिए। हमें पता है जब AD बराबर BC हो जाता है तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो उस केस में ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर होगी, क्यों, 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाएंगे। ये साइड सेम है, दिस साइड स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू FB स्क्वायर। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, AE बराबर FB हो जाएगी। इस केस में, किस केस में, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के केस में AE बराबर कितना हो जाएगा, BF हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ऑलरेडी ये बराबर है और ये भी इक्वल हो जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, और क्या देख सकते हैं प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम डायगोनल्स देखें, ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। अभी हमने आइसोसेलेस के बारे में पढ़ा इसलिए यहां पे इक्वल किया था हमने, ठीक। अगर हम और प्रॉपर्टीज देखें यहां पे तो ये हमारे पास, मान लो ये क्या है, डायगोनल है, ये भी हमने बना दिया डायगोनल्स, ठीक है। अगर हम एंगल की बात करें, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, क्यों, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। पैरेलल लाइन के बीच की बात करें ना हम, इन दोनों के बीच में बात नहीं कर सकते अभी, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं कर सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन है ही नहीं, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो ट्रायंगल DOC, क्या ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे ये जो DC है ये नॉट इक्वल टू AB है और ये जो साइड से ये इक्वल नहीं होंगी,
ठीक है, इक्वल नहीं होंगी तो सिर्फ एंगल अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे उससे सिमिलर, एंगल के साथ साथ अगर साइड्स भी इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो DOC, डी कहाँ है ये, ठीक है, बीटा के यहाँ डी है तो यहां बोलेंगे ट्रायंगल BOA, BOA ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से, भाई थीटा के अपोजिट में DC है और यहां थीटा के अपोजिट में AB है, किसके बराबर होगा, अल्फा के अपोजिट DO है और यहां अल्फा के अपोजिट क्या है, BO है, यहां बीटा के अपोजिट OC है, CO है और यहां बीटा के अपोजिट AO है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अब तक हमने देखा कि ये वाली जो साइड है DC और AB, स्क्वायर ले लें, रेक्टेंगल ले लें, पैरेललोग्राम ले लें या रोम्बस ले लें, ये साइड्स क्या होती थी, बराबर होती थी। लेकिन यहां बराबर है क्या, यहां ये जो साइड से बराबर है क्या, DC इज नॉट इक्वल टू AB, है ना, AB इज नॉट इक्वल टू CD। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि हम इसे ऐसा नहीं बोल सकते 1-1 कर दे, अगर ये 1-1 हो जाता तो BO इज इक्वल टू OB, है ना, BO इक्वल टू OB बोल लेते हम, है ना, BO इक्वल टू OD बोल लेते, ये O है, और AO इक्वल टू OC बोल लेते। मतलब ये जो डायगोनल्स थे ये क्या करते थे, बाइसेक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्टर्स नहीं है क्योंकि इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर ही नहीं रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, DO इंटू AO इक्वल टू BO इंटू CO। भाई DO इंटू AO, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये x है, तो क्या होगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। बात समझ में आ गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 ये 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। और प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं हम लोग, यहां पे एरिया की अगर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कौन कौन सा एरिया, एरिया AOD और BOC की अगर हम बात कर लें। ठीक है, कौन कौन सा एरिया, DOA और BOC के एरिया की अगर बात कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD एंड एरिया ऑफ, अभी हमें नहीं पता क्या रिलेशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। देखो सिमिलर लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, यहां पे हमने क्या किया, कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, सिमिलरिटी की और कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, तब हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सीक्वेंस जमाना पड़ेगा हमें, जब हम सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी बताएंगे तब हमें एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, जिस एंगल के पास में जो वर्टेक्स है वही एंगल के पास में वही वर्टेक्स लिखनी पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पे दोनों में बात करते हैं रिलेशन की। हमने एक चीज पढ़ी है कि ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, मान लो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, 2 ट्रायंगल है हम लोगों के पास। ठीक, बात समझ में आ गई, ये हमने बोल दिया। ये नाम कौन सा दे सकते हैं हम लोग, AD, और इसे बोल सकते हैं O, इसे बोल सकते हैं B और इसे बोल सकते हैं C। ठीक है, तो यहां पे 2 ट्रायंगल बन के आ रहे हैं हम लोगों के पास। कौन कौन से 2 ट्रायंगल, इसे हम लोग ग्रीन से बना देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल बना हमारा ADB, एक ट्रायंगल बना ADB, ट्रायंगल ADB, और एक ट्रायंगल बना ABC। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन एंड हैविंग द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। मतलब जो ADB है उसका एरिया ABC के बराबर होगा। ठीक है, एरिया की बात करें तो ये बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है बराबर होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्यों, हाफ बेस सेम है, दोनों में बेस सेम है। देखो AB यहां भी, AB यहां भी, बेस सेम है। हाइट कौन सी लेंगे हम लोग, चाहे ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हाइट बाहर से भी ले सकते हैं हम लोग, इस केस में हाइट यहां लेंगे, इस केस में हाइट। अल्टीमेटली डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L2 एंड L1 ही तो हमारी हाइट रहेगी या एल्टीट्यूड रहेगा, उसी को हमने यूज करना है हाफ बेस इनटू हाइट में। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। ये जो ADB बना है ना, ये ट्रायंगल किससे बना है, ट्रायंगल ADB बना है ट्रायंगल ADO प्लस ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बना है ना, ये किससे बना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC।
ठीक है, ये वाला ट्रायंगल AOB प्लस BOC, ये पूरा एंगल बन जाएगा। अब एरिया की बात करें तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो ये जो एरिया बचेगा ना ट्रायंगल ADO, कौन सा ADO मतलब ADO ये वाला पोर्शन किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा OBC या BOC बोल सकते हैं, एक ही बात है, BOC इसके बराबर होगा। मतलब ये दो ट्रायंगल्स अगर हम देखें तो इनका एरिया क्या होगा, अगर इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया A ही होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। अगर E एंड F मिड पॉइंट है हम लोगों के पास, E एंड F आर द, लिख लेते हैं हम लोग, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमने इन्हें क्या किया, मिला दिया, E से F को हम मिलाएंगे। ठीक, अब यहां पे क्या करें हम लोग, अगर हमने A से C को मिलाया, ठीक है, हमने क्या किया, A से C को मिला दिया, एक ट्रायंगल हमारे पास ADC निकल के आएगा, ADC यहां पे मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों साइड क्या है, AE इज इक्वल टू EB, अगर मिड पॉइंट है तो दोनों लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, और यहां से एक लाइन जा रही है, हमने इसे बोल दिया O, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, O पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब हमने इसे मिला दिया। अब एक चीज अगर हम नोटिस कर पा रहे हैं यहां से, तो ये वाला एंगल कॉमन है, मान लो थीटा है, ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस। EO एंड DC क्या है, पैरेलल लाइंस है, इनके पैरेलल बनाई है ना हमने। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो हमें पता है थेल्स थ्योरम क्या थी, थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन ये पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी तो जो इनका रेशियो है AE बराबर ED इज इक्वल टू AO बराबर OC, यही पढ़ा था। या ऐसा नहीं देखना है तो ये भी देख सकते हैं, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा के अपोजिट साइड AE, और यहाँ पे अल्फा के अपोजिट साइड कौन सी है, अल्फा के अपोजिट साइड की बात करें तो AD। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये निकल के आएगा, जो कि हमने थेल्स थ्योरम प्रूफ करी थी। ठीक है, अब वापस प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, AE इज इक्वल टू OD हो जाए, DE हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं थेल्स थ्योरम में। ठीक है, तो ये वाली दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई यहां से। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, EO इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC, ये भी हम लोग जानते हैं, EO इक्वल टू हाफ ऑफ DC। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, EO इक्वल टू हाफ ऑफ DC बोल सकते हैं इसे, 1/2 ऑफ DC। अगर इस लेंथ की बात करें तो यहां भी वही चीज हो रही है ना, बात समझ में आ रही है, यहां भी वही चीज होगी, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। तो अगर हम कुल मिला के EF की बात करें तो EF क्या होगा, EO प्लस OF। अब EO की बात करें तो 1/2 ऑफ DC प्लस OF की बात करें तो 1/2 ऑफ AB। तो कुल मिला के क्या बात आ गई हमारे पास, हाफ AB प्लस CD। EF इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, EF। अगर मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट की लेंथ क्या होगी, EO इक्वल टू 1/2 AB प्लस CD। क्लियर है इतनी बात। आगे बात करते हैं, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड AD एंड BC। ठीक है, सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, मान लो ये पैरेलल लाइंस है, यहां से कोई भी लाइन अगर ऐसे निकलती है, ये A B C D E F, तो हमने क्या बोला था, AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF, ये चीज पढ़ी थी हमने। तो यहां क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे, ये भी तीन पैरेलल लाइन है। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने दो ट्रांसवर्स लाइन बना दी, इसे अगर एक्सटेंड कर देंगे तो इसी टाइप की ज्योमेट्री बन के कुछ निकल आएगी। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ लगा रहे थे वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ABCD is a trapezium and AB is parallel to DC. P and Q are the midpoint of the diagonals
बी डी एंड ए सी। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स है। क्या मिड पॉइंट यहाँ होंगे कि नहीं? मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहे होंगे। ये हमने बोल दिया पी क्यू, ये मिड पॉइंट है। हमसे बोला गया है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि बी डी और ए सी के मिड पॉइंट है यहाँ पे पी और क्यू, तो पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी डी सी माइनस ए बी बाई टू। अगर यहाँ पे मिड पॉइंट लाई करते, अगर साइड्स के मिड पॉइंट है ना, तो वो उसका क्या हो जाता? ई एफ देखा था हमने, ई एफ इक्वल टू ए बी प्लस डी सी बाई टू। लेकिन अगर ये डायगोनल्स के मिड पॉइंट है तो पी क्यू क्या हो जाएगा? डी सी माइनस ए बी बाई टू। ठीक है, आगे देखते हैं। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये क्या है? मिड पॉइंट है ए बी बी सी सी डी और डी ए के। तो ये जो ज्योमेट्री बन के रेडी होगी, है ना, ये जो ई एफ जी एच, ये क्या होगा हम लोगों के पास? ये होने वाला है एक ट्रेपेजियम। ये भी क्या होगा? एक ट्रेपेजियम। क्लियर?